वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे और मुझे भी दुआओं में याद करते होंगे। जैसा कि मैंने इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3, अब मैं चैप्टर नंबर 5 करवा रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे ये 2 नहीं करवा रहा, 4 नहीं करवा रहा, ये 3, ये मैं शॉर्ट सिलेबस के हिसाब से करवा रहा हूँ क्योंकि इस साल बच्चे शॉर्ट सिलेबस को ज़्यादा सर्च कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ पहले इस साल मैं वो करवा दूँ क्योंकि उनका कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरे मैं जो चैप्टर करवाऊँगा वो मैं इंशाल्लाह जब ये हमारा इंग्लिश बुक 1 कंप्लीट होगी उसके बाद मैं चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4 जो चैप्टर स्किप होंगे मैं उनका भी करवा दूंगा। आज मैं चैप्टर नंबर 5 दूंगा। जैसे मैं आपको ट्रांसलेशन करवाता हूँ वैसे ही मैं ट्रांसलेशन करवाऊंगा। स्टोरी वाइज ट्रांसलेशन मैं करवाता हूँ और क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। शॉर्ट क्वेश्चन के आगे मैं उनका तर्जमा भी आपको बताऊंगा। ये नहीं कि मैंने शॉर्ट क्वेश्चन बता दिया आपको तर्जमा नहीं आ रहा, मैं उसका तर्जमा भी आपको करवाऊंगा पूरी अच्छे तरीके से। आपको चैप्टर अगर आप मेरी ये पूरी वीडियो वॉच कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको पूरा चैप्टर आ जाएगा। मैं आपको स्टोरी वाइज समझाऊंगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन सा चैप्टर है और मैं आपको समझाता हूँ। चलिए जी स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको कहा लेसन नंबर 5 आज मैं करवाने लगा हूँ दी पीस ऑफ स्ट्रिंग, रस्सी का टुकड़ा। अब मैं आपको पता है कि स्टोरी वाइज आपको एक बारी बता देता हूँ कि इसमें क्या हुआ है, फिर हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। इसमें 3 करैक्टर आते हैं, मिस्टर हावर्ड और मिस्टर जेम्स और मिस्टर मनाना। ये 3 करैक्टर इसमें शामिल होते हैं। इनके इर्द गिर्द ये स्टोरी सारी चलनी होती है। चलो होता क्या है, पार्टी होती है, अमीर कोई है बंदा है, उसका नाम नहीं इन्होंने लिया, सिर्फ पार्टी का बताया हुआ है, वो हो रही है। वहाँ पे बकरे की चांबें, मुर्गियाँ रोस्ट हुई हुई हैं और ये सारे वहाँ पे लोग खाने आए हैं। एकदम ना ढोल बजना शुरू हो जाते हैं और ऐलान होता है कि मिस्टर जेम्स का जो बटवा है ना वो ना गुम गया है, तो जिसको मिले ना आपने बताना है। तो मिस्टर जेम्स बताना है और इन्होंने अपना कोई ऑफिस बताया होता है कि अगर जो बंदा वो बटवा ढूंढ के ला देगा हमारे ऑफिस में, उसको हम उसके साथ 20 शेलिंग देंगे। शेलिंग इनकी कोई करेंसी का नाम है, शेलिंग देंगे। तो ना मिस्टर जेम्स का ना एक फ्रेंड होता है, ये मिस्टर मनाना ये घोड़ा जोतता है, मतलब कि ये गधा गाड़ी चलाता है। और मिस्टर जेम्स इस पे बड़ा बिलीव करता है, यकीन करता है कि यार ये बंदा अच्छा है। तो ना इस बंदे ने ना ये बंदा मिस्टर जेम्स को कहता है मैंने एक बंदे को देखा है कि ना उसने आपका बटवा पकड़ा है इसी टाइम, जिस टाइम जहाँ पे आपका बटवा गुम हुआ है ना, मैंने एक बंदे को देखा था, वो वहाँ से ना कुछ ढूंढ रहा था और एक चीज़ पकड़ के ले गया। मिस्टर जेम्स कहता है वो कौन है, वो कौन होता है मिस्टर हबर्ड। मिस्टर हबर्ड का करैक्टर इसमें क्या है, ये एक बूढ़ा आदमी होता है, बहुत मेहनत दिलकश आदमी होता है, ये किसी को कुछ कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बड़े नरम दिल आदमी होता है। इसने कभी कोई झूठ नहीं बोला होता, कभी कोई चोरी नहीं की होती। ये बिल्कुल ईमान का सच्चा पक्का और खरा इंसान होता है। जेम्स मिस्टर हबर्ड ये ना जाते हैं पार्टी के अंदर के यहाँ पे कोई हबर्ड नामी शख्स है, तो हबर्ड ना आ जाता है ऑफिस के सामने पेश हो जाता है कि मैं हूँ। तो मिस्टर जेम्स कहते हैं तुमने मेरा बटवा चोरी किया, मुझे बताओ वो मेरा वॉलेट कहाँ है। तो ये कहता है, ये कसम खाना शुरू हो जाता है, नहीं मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला, मैं आपसे कसम खाता हूँ ऐसा वैसा कुछ नहीं है, मैंने आपका कोई वॉलेट नहीं चुराया, ये सब झूठ है। तो जेम्स कहता है मिस्टर मनाना ने आपको खुद देखा है कि आप ना वहाँ से एक रोड है, हाईवे रोड उसका नाम लिखा हुआ है स्टोरी के अंदर, उस रोड से आपने एक चीज़ उठाई थी और वो चीज़ उठाने के बाद आप ना देखना शुरू हो गए थे 5-6 मिनट, और आप देखने के बाद ना चले गए। वो मिस्टर मनाना को कहता है कब देखा तुमने मुझे। मिस्टर मनाना कहता है जब तुम वहाँ पे थे, तुमने क्या चीज़ उठाई थी वहाँ पे हाईवे पे, मैं तुम्हें देख रहा था, फिर तुम ढूंढना शुरू हो गए। वो मिस्टर जेम्स का पर्स ही था, तुम देख रहे थे कहीं उसके अंदर से कोई शेलिंग या कोई करेंसी बाहर तो नहीं गिर गई, मैं दोबारा उसको अंदर डाल लूँ। तुम और पैसे ना ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, कहीं किसी को सबूत ना मिल जाए, मैं सब ले जाऊँ। तो मिस्टर मनाना ये कहता है, मिस्टर रबर्ट कहता है, ये बूढ़ा आदमी होता है, कहता है नहीं मैं कसम खाता हूँ ऐसा वैसा कुछ नहीं है, मेरी बात पे यकीन करें, बिलीव करें कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने नहीं बटवा चढ़ाया। वो जो ये बात कर रहा है, जी हाँ मैं वहाँ गया था, वो थी एक रस्सी, उसने अपनी जेब से रस्सी का टुकड़ा दिखाता, कहता है वो एक रस्सी का टुकड़ा था जो मुझे चाहिए था, मैंने बस वो पकड़ा था, ये मेरे पे झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है।
तो जेम्स मिस्टर मनाना पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता होता है, यकीन करता है। ये कहता है नहीं तुम झूठ बोल रहे थे, हबर्ट की कहता है चेकिंग करो। फिर इसकी चेकिंग होती है, उस बेचारे से कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि ये सच्चा इंसान था। ये बाहर आ जाता है, बाहर आके मिस्टर जेम्स कहता है अब ये कानूनी पेशकश होगी, अब कानून के सामने अब ये बताएगा कि इसने क्यों ये चोरी किया। मिस्टर हबर्ट बाहर आ जाता है, बाहर आके सब लोगों को बताता है कि ऐसे ऐसे हुआ है, ऐसे मेरे पर इल्ज़ाम लगा। लोग हंसना शुरू हो जाते हैं, ये बटवा चोरी किया और आगे से झूठ बोल रहा है। जिसको बताता है, जो इससे बात करता है, बेचारा खड़ा होकर अपनी सफाइयाँ देता है कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है, मिस्टर जेम्स ने मेरे पे झूठा इल्ज़ाम लगाया है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर ये अपने गांव चला जाता है, गांव में जो बंदा मिलता है कहता है ये चोर है। हर बंदा इसको चोर समझना शुरू हो जाता है, मगर ये तो इतना सच्चा इंसान था। ये जिसको मिलता है पूरी सफाई देता है अपनी कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे माफ़ करो, मैंने ऐसा ही, मेरे पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, मेरी मेरी एक बात तो मान लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद एक दिन क्या होता है, मिस्टर हबर्ट अपने घर पे बैठा होता है, तो मिस्टर जेम्स को ना एक बंदा आता है बटवा देने। तो बटवा इसको मिल जाता है। वो मिस्टर हबर्ट का ना तकरीबन रिश्तेदार रिश्तेदार इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि कोई रिलेटिव्स ही है। तो मिस्टर हबर्ट वो होता भला क्या, वो एक ना अनपढ़ आदमी होता है जिसको बटवा मिलता है, और वो अनपढ़ आदमी का जो बॉस होता है ना, उसका मालिक मिस्टर हबर्ट का कज़न होता है या भाई ऐसे। तो वो पढ़ा अनपढ़ होता है जिसको मिलता है, वो उसको पता नहीं होता ये किसका है। तो अंदर से ना जो उसका मालिक है वो पढ़ के ना मिस्टर जेम्स को उसका वॉयलेट वापस लौटा देता है। मगर मिस्टर जेम्स कहता है नहीं, ये इसकी साजिश थी, मिस्टर हबर्ट की ये साजिश थी कि ऐसा कुछ नहीं है। इसको पता था कि अब ज़्यादा मतलब के बात फैलनी है, तो इसने अपने मालिक को बटवा दे दिया, ये झूठ है, इसने ही चुराया था। तो मिस्टर हबर्ट जो भी इसको सब चोट समझना शुरू हो जाते हैं। बाकी बात यही है, उसके बाद ये ना अपने अल्लाह को कहता है कि मेरा अल्लाह गवाह है, और ये इतना टेंशन लेता है इस बात की, ये बीमार हो जाता है। महीने के आखिरी हफ्ते में ना ये बीमार हो जाता है, और ये जब महीना ख़त्म होता है तो मिस्टर हबर्ट बिस्तर के साथ ही लग जाता है, मतलब कि चारपाई के साथ लग जाता है, इससे उठा नहीं जाता। इस बात की वो बहुत टेंशन लेता है, हर बंदा इसको चोर समझना शुरू हो जाता है। तो अगले माह के पहले हफ्ते की 4 तारीख को मिस्टर हबर्ट की ना डेथ हो जाती है, और इसकी मौत हो जाती है। और यही बताते, मतलब ये अपनी ज़िंदगी में यही बयान करता रहा है कि मैंने ये सफाइयाँ देता रहा, मगर इसकी किसी ने बात नहीं मानी। तो इसकी डेथ हो जाती है, फिर इसकी कबर बन जाती है। तकरीबन उन्होंने बताया, अरसा नहीं बताया उसने, कि थोड़ा अरसा मतलब कि लगा लें 3 माह बाद ना उस जगह पे सैलाब आता है, सारा कुछ तबाह हो जाता है, हर चीज़ टूट जाती है, पानी बहा कर ले जाता है, गायें, घर बार, गाड़ियाँ, सब कुछ तबाह हो जाता है। जो मिस्टर अबट की जो कब्र होती है ना, वो सिर्फ वो कब्र रह जाती है, उसके अलावा हर चीज़ तबाह हो जाती है। तो फिर उनको पता चलता है कि ये एक सच्चा इंसान था। फिर इसकी कब्र के ऊपर लिख के लगा देते हैं कि ये ज़िंदगी भर अपनी सच्चाई का सबूत देता रहा, ये एक सच्चा और खरा इंसान है। मतलब एक सलाब ने उनको बता दिया कि ये एक सच्चा इंसान है। तब उनको यकीन हुआ कि एक सच्चा इंसान की वफ़ात हो गई है, हमारी दुनिया में से एक सच्चा इंसान चला गया। इस कहानी का मोरल यही है कि इंसान को अपने ऊपर बिलीव रखना चाहिए, वो लोगों की बातों में ना आए। ये हम कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हम जुल्म और ख़ुद गर्ज़ लोगों में अब ज़िंदगी बिता रहे हैं और दूसरों के जज्बातों एहसासात की परवाह नहीं करते, इसलिए से ज़िंदगी से समझौता करना चाहिए था। ये नहीं कि लोग तो ऐसे ही हैं, तो आपको पता है मजाक उड़ाते हैं, जो भी कोई छोटा मोटा काम करो उनको बताओ, उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू कर देना। ये चीज़ है, इसको लोगों को नहीं, इसको चाहिए था ये लोगों को ना देखे, उनका रवैया, उनके एहसासात ना देखे, अपनी ज़िंदगी के साथ समझौता करे। इंशाल्लाह एक दिन खुद उनको पता चल जाना था कि मिस्टर हैबर्ट एक सच्चा इंसान है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसके आंसर क्वेश्चन है जैसे देखें, वाई डिड मनाना अक्यूज़ हबर्ट ऑफ पिकिंग द लॉस्ट पॉकेट बुक। इसका है कि मनाना ने हैवर्ड्स पर गुमशुदा बटवे के इल्ज़ाम क्यों लगाया। हैवर्ड्स ने मनाना पर गुमशुदा बटवे का इल्ज़ाम क्यों लगाया, आप बताएं कि कैसे लगाया भला। हैबर्ड्स ने मनाना कैसे, वो ऐसे लगाया था कि एक बूढ़ा था, उसने ज़मीन से कुछ उठाते देखा था, इसलिए बूढ़े आदमी पर इल्ज़ाम लगा दिया। इसका ख्याल था कि बूढ़े ने बटवा चुराया होगा, मगर ऐसा नहीं था, वो एक सच्चा इंसान था, ये आपको भी पता है। इसका आंसर ये हो सकता है, मनाना accused the old man because he had seen the latter picking something from the ground। बटवा दिखा ग्राउंड में। ही थॉट
द ओल्ड मैन हैड पिक अप द पॉकेट, और उसने अपनी पॉकेट में डाल लिया। वाई डिड द पीपल थिंक टू हबर्ट व्हेन दे हर्ड द रिटर्न ऑफ पॉकेट बुक बाय सम अदर पर्सन। ये है कि लोगों ने हैबर्ट के बारे में क्या सोचा, लोगों ने हैबर्ट के बारे में क्या सोचा जब उन्होंने सुना कि हैबर्ट किस शख्स ने लौटा दी। What did the pocket habit were they learn he returned to the pocket book someone other। उसने क्या सोचा, लोगों ने हैबर्ट के बारे में क्या सोचा जब उसने सुना कि बुक किसी शख्स ने लुटा दी। जब उसकी वो उसके जब पर्स है, तो जब उसको लौटा दिया तो एक शख्स ने आके हैबर्ट को बताया था कि अब उसका पर्स वापस आ गया। तो उसने क्या सोचा था, उसने ही सोचा, बूढ़े आदमी की बातों पर एतबार ना किया, उसने ही सोचा मेरी बातों पर किसी ने एतबार ही नहीं किया था, मैं तो कहता रहा था। इसका आंसर ये हो सकता है कि पीपल डिड नॉट बिलीव द ओल्ड मैन एंड ही से वेयर लेइंग एक्सक्यूज़, वो अपना एक्सक्यूज़ ही देता रहा। तीसरा आंसर होता है वे डिड जॉर्ज गिव द पॉकेट बुक इन एम्प्लॉयर। जॉर्ज ने पॉकेट बुक अपने मालिक को क्यों दी। पॉकेट बुक यहाँ पे पर्स को कह रहा है, ठीक है, पर्स को पॉकेट बुक कहते हैं। जॉर्ज ने पॉकेट बुक अपने मालिक को क्यों दी, क्योंकि आपको मैंने बताया जॉर्ज नाम एक बंदा, वो अनपढ़ बंदा था, उसने उसको कुछ पढ़ना नहीं आता था, इसलिए उसने जॉर्ज बुक अपने पॉकेट बुक अपने मालिक को दे दी। इसका आंसर ये हो सकता है जॉर्ज डिड नॉट नाउ टू रीड, उसको नहीं पढ़ना आता था। ही गेव टू पॉकेट बुक हिज एम्प्लॉय, उसने अपने मालिक को दे दी। सो ही माइट कवरिंग, उसने पहचान दी, मतलब पर्स पहचान लिया और उसके ओनर को दे दिया। वाई मेड हबर्ट शेमफुल, वाई मेड हबर्ट शेमफुल, हबर्ट को किस चीज़ ने रुसवा किया, मतलब इसको कैसे रुसवा किया। आपको पता है चोरी का इल्ज़ाम लगा था ना बूढ़े आदमी पर, किस चीज़ ने रुसवा किया, बूढ़े आदमी को छोटा समझा, उसकी कोई बात ना सुनी और इसीलिए वो बहुत शर्मिंदा था। इसका आंसर ये होगा कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर पीपल कंसर्न द ओल्ड मैन टू बी लायर, they made had shameful he that there was nothing too shameful to be called a liar। मतलब पीपल कंसर्न, सब उसको वो कहते थे कि वो एक झूठा आदमी है, एंड मेन शेमफुल, और वो लायर है। व्हाट डिड द पीपल मेक फन टू हिज इनोसेंस, लोगों ने इसकी मासूमियत का मजाक क्यों उड़ाया। आपको मैंने बताया था क्यों उड़ाया था मासूमियत का, क्योंकि उन्होंने इसकी मासूमियत पर, उन्होंने इसकी बात पर नहीं यकीन किया था। वो कहते थे ये एम ही छोड़ है, अपने से कोई फ़िल्म बना के बता रहा है, तो इसलिए उन्होंने इसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तो इसका आंसर ये होगा कि वाई द ओल्ड मैन वाज पुअर कंट्री, वो एक देहाती आदमी था, और हिम नॉट बिलीव्ड हिम इनोसेंट, वो एक मासूम था और उसकी बातों पर किसी ने यकीन नहीं किया था, और लोग उसका मजाक कहकर उसका मजाक उड़ा देते थे। ही बिगेन टू फन एंड हिज इनोसेंस हिज दैम सेल्व्स। वाई डिड ही कीप क्लेमिंग इनोसेंस बिफोर हिज डेथ। उसकी ये इसका इसकी जो ट्रांसलेशन है वो ये है कि वो अपनी मौत तक क्यों अपनी बेगुनाही का दावा करता रहा। वो जब उसकी वफात होगी, मतलब डेथ होगी, तो वो फिर भी अपनी बेगुनाही का दावा करता रहा। तो क्यों करता रहा, तो वो होगा ही वॉज अ मैन ऑनर्ड पीपल कंसर्न टू बी अ लायर। वो अपनी बेगुनाही का मुतालबा करता रहा। ही हर टू सोल इनोसेंट ही डेथ, और वो बेगुनाही साबित करते करते उसकी वफात हो गई। और इसका इस कहानी का जो मोरल है वो यही है कि यही ज़रूरी है कि हमें जुल्म और ख़ुदगर्ज़ लोगों में ज़िंदगी बता रहे हैं, और दूसरों के जज्बातों एहसास की हमें नहीं परवाह करनी चाहिए, बल्कि हमने जो काम मतलब देखना है, हमने जो करना है हमें वो कर देना चाहिए। हम अगर दूसरे लोगों को देखते रहेंगे तो हमारा इसमें नुकसान ही होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि लोग नुकसान ही बताते हैं, कोई फ़ायदा नहीं बताते किसी में भी। तो बाकी आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर आपका दिल करता है तो बेल आइकन भी दबा लें, ये आपका फ़ायदा है। अपने दोस्तों को शेयर किया करें, आप प्यार मोहब्बत देते हैं, इसका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।